बकरियों को गरीबों की गाय कभी महात्मा गांधी कहा करते थे, लेकिन आज के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो बकरी पालन जो है अमीरों का व्यवसाय है। काफ़ी इसमें खर्च होता है, फिर भी आज बहुत सारे ऐसे युवा उद्यमी हैं जो इसकी काट निकाल लिए और काफ़ी जुगाड़ तकनीक से आज बकरी पालन कर रहे हैं, लो कॉस्ट गोट फार्मिंग मॉडल को अपना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, जगह है जमीरा। शिवमूर्ति जी हैं, युवा बकरी पालक हैं और लगभग 1 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। कंप्लीट जो ये फार्म है ब्लैक बंगाल गोट फार्म का सेटअप है और अपना जैसा जानते हैं कि ब्लैक बंगाल हमारी देसी नस्ल है, तो उसी के साथ ये फार्मिंग कर रहे हैं। 1 वर्षों में क्या कुछ इनके पास अनुभव है, तमाम तरह की जानकारी हम जानेंगे। साथ ही ये जो आप बिल्कुल लो कॉस्ट मॉडल देख रहे हैं, जो सेट वगैरह ये बनाए हैं काफ़ी जुगाड़ तकनीक से, इसके बारे में भी जानेंगे क्या कुछ परेशानियां शुरुआती दौर में इनको मिली। तमाम ऐसी बकरी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो से हमारे वैसे भाई जो आने वाले भविष्य में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी उनके लिए ये सीख भरा वीडियो रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शिवमूर्ति जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। अपने नाम के साथ पूरा पता जो है हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम शिवमूर्ति कुमार हुआ, विलेज पोस्ट जमीरा, जिला आरा भोजपुर। कितने दिनों से ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं? ये बकरी पालन हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई इंटर करके अभी डीएलएड कर रहे हैं और बकरी पालन साथ साथ में कर रहे हैं। तो भैया डीएलएड वगैरह जो आप कर रहे हैं तो बढ़िया है, आप डीएलएड के बाद शिक्षक बन सकते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो उसके साथ ही इसको कैसे चुन लिया आपने? जी, ऐसे सोचे कि आखिर खेती पापा के साथ कर ही रहे हैं, साथ हाथ बटा रहे हैं। घर पे गाय भैंस भी है, तो गाय भैंस में उतना नहीं मुनाफा दिख रहा है अब आगे आने वाला समय में, इसलिए सोचे कि अब थोड़ा बकरी पालन भी करके देखा जाए और इसमें मुनाफा भी अच्छा है। इस समय के जैसे मीट का रेट कभी कम नहीं हुआ है और उस हिसाब से दूध का रेट नहीं है, जिस हिसाब से गाय भैंस का खर्च आ रहा है उस हिसाब से दूध का कुछ रेट नहीं है उतना, इसलिए हम सोचे कि इसको बकरी पालन में आना चाहिए। कहने का मतलब कि जो अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें तो जो गाय भैंस हम लोग पालते हैं तो उसमें जो जितना फीडिंग कॉस्ट वगैरह आ जाता है, चाहे बहुत परेशानी भी होता है। अगर आप 1-2 गाय रखते हैं तो उसके लिए पूरा दिन आपको लगे रहना पड़ता है, तो उतना टेंशन नहीं है, उतना खर्च नहीं है, उसके बनिस्पत बकरी पालन अच्छा है। जी, डेयरी फार्मिंग से कम मेहनत में ये सब अच्छा है बकरी पालन। अभी सबसे पहला जो हम यहाँ सवाल आपसे करेंगे, ये जो आप शेड बनाए हैं काफ़ी जुगाड़ तकनीक से आपने बनाया है, कितने एरिया में इस फार्म को आपने बनाया? जी, 15 बाई 20 में है ये फार्म। और इसको बनाने में कितना खर्च आया होगा? बनाने में वही 24,000 के करीब आया हुआ है। मात्र 24,000 में इस शेड को आपने बना दिया? जी, 24,000 में। बाकी सब देसी जुगाड़ है, अपना बांस बल्ली वही सब है। क्या क्या इसमें लगाया है हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें जो खम्मा है वो बांस का है और पाइप पे ये जो एथी है अल्वेस्टर जो लगाए हुए हैं और उस पे तवे ना धूप ना है, इसलिए ऊपर से पुआल डाले हुए हैं। जो धान का पुआल, हाँ, धान का पुआल डाले हुए हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिलता है बकरियों को। बिल्कुल दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे आप जब वीडियो देखेंगे तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मात्र 24,000 में इस शेड को इन्होंने बनाया और आप जैसा कि आप सामने से देख रहे हैं कि काफ़ी जुगाड़ तकनीक का इन्होंने इस्तेमाल किया। कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा खर्च नहीं किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से कभी आपको पैसा नहीं मिलने वाला। पैसा जब भी आपको मिलेगा तो आप जो जानवर के पीछे इन्वेस्ट करेंगे वहीं से पैसा आएगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है। पूरा ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो धान का पुआल होता है उससे इन्होंने घेर दिया है और ऊपर जो है इन्होंने एस्बेस्टस डाला है जो टीन वाला होता है और उसके ऊपर फिर से पुआल दे दिया, ताकि गर्मी के दिन में जैसा कि अभी महसूस कर रहे हैं तो ज़्यादा तवे ना, क्योंकि बकरी भी एक लिविंग बींग्स होती है, जैसे हम होते हैं वैसे ही ये है। तो बहुत कुछ इनको देखना होता है और रख रखाव जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक चीज़ और बताइए कि अभी लगभग कितनी बकरियां आपके पास हैं? अभी 14 बकरियां हमारे पास है, छोटी बड़ी सब।
शुरुआत कितनी बकरियों से किए थे? शुरुआत 5 से किए थे। से किए हाँ जी, छोटी बकरियों 5 से किए थे। और अभी वर्तमान में 14 हो गई, कुछ बिकी वगैरह भी है? जी, एक बेचे थे, खस्सी बेचे थे एक। एक चीज़ और बताइए, ये जो आप 5 बकरी से शुरू किए थे शिवमूर्ति जी, तो उसी से ये हुआ है कि और फिर खरीद बिक्री हुआ है बीच में? और कुछ खरीदे थे, बड़ी बकरी 1-2 खरीदे हैं, और वही जो बच्चा लिए थे वही बड़ी हुई है और बच्चा दी है। अच्छा, आप जो शुरुआत किए थे वो छोटे बच्चे जो मेमने होते उससे किए थे? जी जी जी, वो 3 महीना या 3-4 महीने का बच्चा थे, और उसी से शुरुआत किए थे हम। तो आप करने से पहले कहीं ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए थे? नहीं, उससे पहले ट्रेनिंग नहीं लिए थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं भी आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ जो भी हमारे वरीय वैज्ञानिक होते हैं या कहें विशेषज्ञ होते हैं, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं कि जब भी आप करें तो मैच्योर बकरियों से करें, ताकि आपको ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लाते ही फिर आपका जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जी, तो हम ट्रेनिंग नहीं, उतना जानकारी नहीं था, ट्रेनिंग नहीं ले पाए और छोटी बकरियों से शुरू कर दिए, इसलिए अभी उतना जल्दी मुनाफा नहीं हुआ। और 1 वर्ष इसीलिए आपको लग गए, अब जाके आपकी बकरियां इसमें तैयार हैं? जी, अब बकरियां तैयार है बिकने के लिए, और बच्चे भी आए हैं। अच्छा जी, बच्चा आने में देरी हो गया, 1 साल जैसे हमको देखना पड़ा छोटी बकरी खरीदने के कारण। कि अगर आप मैच्योर बकरियों से करते तो ये जो बच्चे अभी आए हैं और पहले आ जाते? जी, पहले आ जाते। अगर हम गाभिन बकरी लेते तो 2 से 3 माह में हमारे बच्चे आ जाते, और बच्चे जल्दी हमको कुछ उससे प्रॉफिट होता, मुनाफा होता। बिल्कुल। तो शुरुआत में जो लगभग 5 बकरियों से शुरुआत किए थे, तो कितना बकरियों के ऊपर इन्वेस्ट आपने किया था? बकरियों के ऊपर लगभग 15,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे शुरू में, और धीरे धीरे 1-2 ऐसे ही करके खरीदे गांव में घूम के, और कुछ बाज़ार से भी लाए 1-2। कहने का मतलब है कि 15,000 आपने बकरियों के पीछे लगाया, और लगभग 24,000 जो आपने बताया, तो 25 मान लेते हैं, तो 25,000 रुपये कंस्ट्रक्शन में खर्च किया, मतलब 40,000 में आपने बकरी पालन शुरुआत कर दी? जी, 40,000 में बकरी पालन शुरुआत कर दी, और अपना घर का खाना पीना जो है सब घर ही का है। चीज़ बताइए कि खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? चढ़ाई पे रखते हैं या स्टॉल फीड पे है या सेमी स्टॉल फीड पे है, वो बताइए। जी, थोड़ा घूमने के लिए खोल भी देते हैं, अपना ज़मीन है बगल में, उसी में घूमती है, चढ़ती है, और फिर एक टाइम खिलाते हैं और एक टाइम चराई पे भी रहते हैं। जी, कहने का मतलब है कि सेमी स्टॉल फीड पे? स्टॉल फीड पे है जी। तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, क्या खिलाते हैं, चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सुबह में देते हैं मसूर का भूसा, और उसके बाद जो खा जाती है तो दारा और गेहूं का भूसा दे देते हैं खाने के लिए, और शाम को खोल देते हैं तो चर लेती है अपना, फिर उसके बाद अपने बाड़े में आकर बैठ जाती है। तो भूसा वगैरह कहाँ से खरीदते हैं वो बताइए। भूसा अपना घर ही का है, अपना घास, हरा चारा, भूसा सब अपने घर ही का है। कहने का मतलब कि बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ घर से ही हो जाता है? जी, बाहर से कुछ नहीं हम लोगों को खरीदना पड़ता है, क्योंकि अपना ही खेती 10 बीघा होता है। अच्छा अच्छा जी, और अभी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा किसानी हम ही लोग, खेती ज़्यादा हम ही लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो जो आप धान गेहूं वगैरह जो उपजाते होंगे, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उसको आप फीडिंग वगैरह के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं? जी जी, अभी जो धान कुटाया था उसका कन जो होता है, वो कन 1 महीना चला, और उसके बाद अभी दारा चल रहा है। अच्छा, गेहूं वाला दारा। जी, गेहूं और चावल का दारा चल रहा है, अपना घर ही का है। एक चीज़ और कहा जाता है कि बकरी पालन में हरे चारे का भी काफ़ी महत्व है, तो उसकी क्या व्यवस्था आपके पास है? जी, अभी तो हम लोग सीजनली घास ही बोते हैं, जैसे अभी जाड़े का मौसम था तो बरसीम चल रहा था, और अभी लगा दिए हैं ढाठा मसूरिया जो होता है, मसूरिया, मकई और बाजरा। हाँ जी, ये तीनों बो दिए हैं अभी हरे चारे के लिए। अच्छा, अब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक बकरी आपकी खांस रही है, तो जब आप ऐसे करके एक साथ कम जगह में ज़्यादा बकरियों को रखते हैं तो रोग और बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपके पास है? उसके लिए उसको अलग इसमें से बाहर लाते हैं, और उसका इलाज चलता है, फिर ठीक हो जाते तो उसी में डाल देते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग वगैरह पहले नहीं लिए थे, अभी ट्रेनिंग लिए, कहाँ से ट्रेनिंग लिए? ट्रेनिंग जी कोइलवाड़ा सिटी से हम लिए थे, उमेश सर के द्वारा, और अब धीरे धीरे जो सर हमको बताया, जो नहीं जान रहे थे, उसको अमल में ला रहे हैं, और पहले नहीं जानकारी के अभाव में जो गलती किए हैं उसको हम सुधारना चाहते हैं अब। तो जब ट्रेनिंग नहीं लिया था और आपने बकरी पालन किया उस समय, और अभी ट्रेनिंग लेके बकरी पालन कर रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है?
जैसे हो गया कि जैसे हवा में एक तीर चलाना होता है, तो बिना ट्रेनिंग के हवा में तीर चला रहे थे। अब जैसे लक्ष्य एक मिल गया, देख लिए कि नहीं वहाँ पे आँख में निशाना लगाना है, तो ट्रेनिंग ले लिए, तो हमको जानकारी हो गया और हर खतरा आने से पहले हम उसका तैयारी कर लेंगे। ट्रेनिंग लेने से ये फ़ायदा है। कहने का मतलब है कि जो भी अब समस्याएं आने वाली है वो आपको पहले पता चल जाएगा और उसका निराकरण समय रहते आप कर लेंगे। जी, उसका समय रहते हम अपना निराकरण कर लेंगे और उससे बकरियाँ हमारी सुरक्षित रहेगी। टीकाकरण वगैरह का क्या व्यवस्था आप करते हैं, कैसे क्या करते हैं वो बताइए। टीकाकरण तो अभी नहीं हो पाया है। जो ट्रेनिंग किए तो सर बताए कि टीकाकरण बकरियों के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो गांव देहात में तो लोग ऐसे ही करते हैं, पालन 2-4-10 रखते हैं, तो टीकाकरण वगैरह ये सब नहीं करते। हम भी वैसे ही रखे थे, मगर सर के पास गए, प्रशिक्षण लिए वहाँ पे RCT में, तो सर बताए कि नहीं, बकरियों का टीकाकरण हो जाने पर रोग मुक्त हो जाती है। जी, तो वही गए तो सर बताए कि टीकाकरण बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी है और टीकाकरण अगर हो गया तो समय समय पे तो लगभग सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है बकरियों को। तो इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं। RCT में ट्रेनिंग आपने लिया, क्या व्यवस्था थी वहाँ की, कैसा एजुकेशन वगैरह वहाँ मिला, जानकारी कैसे मिली और क्या क्या सुविधाएं वहाँ मिली, हमारे दर्शकों को बताइए। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि बहुत सारे हमारे ऐसे युवा भाई हैं जो आने वाले समय में आप ही की तरह युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, तो क्या कुछ वहाँ आप सीखे, क्या व्यवस्था थी वो बताइए। जी, वहाँ पे जैसे कोई सरकारी जैसा कुछ नहीं है, एकदम मैंने जाइए और प्रशिक्षण निःशुल्क है, कोई पैसा वैसा नहीं है। आप ड्रेस वहाँ पे ड्रेस, टोपी, वैसे खाना पीना और किताब मिलता है, कॉपी मिलता है, कलम, हर चीज़ मैंने फ्री है। और साथ ही जानकारी कैसे मिलती है? जानकारी तो एकदम लाजवाब है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि सरकारी है भाई, कोई नियम टाइम टेबल नहीं है, कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम जाइए और समय के अनुसार अपना प्रशिक्षण लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी जो है वो सरकारी डॉक्टर और सरकारी विद्यालय दोनों कोई काम के नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे RCT में आप जाइए और प्रशिक्षण एकदम बहुत अच्छा वहाँ पे होता है। क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी से भी बढ़कर है, एकदम मतलब झकास है वहाँ पे। ये जो टोटल आपका है ब्लैक बंगाल बकरी ही है इसमें सब? जी, अभी ब्लैक बंगाल हम मेरे पास सब है। हाँ, तो अगर मान लीजिए एक बात कर लेते हैं कि अगर कोई ब्लैक बंगाल बकरी से शुरुआत करता है और 10 बकरियों से ही बकरी पालन की शुरुआत करता है, तो लगभग वर्ष में कितना मुनाफा कमा सकता है? वर्ष में लगभग 1 लाख करीब कमा सकता है। 1 लाख रुपए आराम से, कोई इसमें दो मत नहीं है, दो राय, एकदम कमा सकता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद शिवमूर्ति जी, समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी, आपको भी धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर को भी मेरे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, तो ये थे अपने शिवमूर्ति जी, लगभग 1 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने सीखा समझा 1 वर्षों में, वो सब आपके सामने एक्सप्लोर करके बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि बकरी पालन जब भी करें, और बकरी पालन ही नहीं, लाइव स्टॉक का काम करें, जब भी एनिमल हस्बेंड्री में आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, मुर्गी पालन का काम करते हैं, फिशरीज का काम करते हैं या बकरी पालन का काम करते हैं, तो एक तकनीकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। पहले प्रशिक्षण ले लें और फिर लाइव स्टॉक का काम करें तो आपकी सफल होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।